हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और मैं आपको ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ रीजनिंग के। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, वो एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। हम सबसे पहले वृत्त बना लेंगे और 6 व्यक्ति हैं और वो कह रहा है कि मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, तो केंद्र हो गया हमारा इधर। ठीक है, अब देखेंगे, अब पढ़ेंगे। ये कह रहा है आलोक सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आलोक जो है वो दाईं ओर है, किसके? सोनू के। सोनू के दाईं ओर हो गया आलोक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये कह रहा है लाडू आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो लाडू है वो आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आलोक के बायां तो इधर होगा, इधर को बायां और इधर को दायां। ठीक है, आलोक के बाएं तीसरे कौन होगा? लाडू। तो 1 2 3 ये होगा लाडू। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है ये क्या कि सोनी जो है वो सोनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सोनी है दाईं ओर, किसके? सोनू के, और वो भी किधर? तीसरे स्थान पर। तो सोनू का दाया ऐसा होगा 1 2 3, ये होगी सोनी। ठीक है, सोनी होगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि डिम्पल जो है वो लाडू और सोनू दोनों के ठीक बगल में है। डिम्पल ठीक बगल में है सोनू और लाडू के, यानी कि बगल का मतलब क्या है? डिम्पल जो है वो इन दोनों के बीच में है, तभी तो बगल में होगी। तो डिम्पल को हम सोनू और लाडू के बीच में बिठा देंगे, ये होगी डिम्पल। ठीक है, अब बचा कौन? बची सुषमा। ये कह रहा है सुषमा जो है वो लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी। सुषमा लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी, सुषमा को हमने इधर बैठा दिया। ठीक है, सब बैठ चुके। अब देखेंगे हम कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। कह रहा है सुषमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सुषमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सुषमा का दायां ऐसे, तो फर्स्ट पर तो ये होगी और दूसरे पर ये होगी। सेकंड वाला पूछा कि सुषमा के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सुषमा के दाएं और दूसरे स्थान पर लाडो बैठी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को पहले और फिर उसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर, उदाहरण के लिए 1 2 3 है, पहली संख्या को 1, दूसरी संख्या को 2 और तीसरी संख्या को 3 माना है। सभी संख्याएं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं के क्रम में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है उपरोक्त श्रेणी की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने पर, और सबसे छोटी संख्या ये है, जो तीसरे अंक में जोड़ने पर वो कह रहा है इनके अंक में जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। इन दोनों के जो हमें अंक जोड़ने हैं तो उनका परिणाम पूछा है। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो बताइए, यहाँ पर लिखा है मॉडर्न, और यहाँ लिखा है, अब देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है।
ये यहाँ पर एम है, एम यहाँ भी है, ओ है, मतलब जो अल्फाबेट्स इधर है वो अल्फाबेट्स इधर है। तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है? यदि हम ऐसे करके देखें 1 2 3 4 5 और 6, जो लेटर इधर है वही लेटर इधर होंगे, लेकिन ये नहीं पता हमें कि किस क्रम में होंगे। तो हमने इसके लिए 1 2 3 का प्रयोग किया। ठीक है ऐसे। अब हम क्या देखेंगे? आर जो है वो 5वें पर है, ठीक है, ओ दूसरे पर, एन जो है वो 6 पर हो गया, एम 1 पर, ई जो हो गया वो 4 पर, और डी हो गया 3 पर। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है। हम सेकंड वाले में देखेंगे कि इसमें भी यही लग रहा है क्या, इसमें जर्मन में। जर्मन, जर्मन का क्या है? आर। अब हम इसकी ऐसे लिख लेंगे नंबर में 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, लिख ली। हम देखेंगे जैसे ऊपर वाला है ठीक उसी प्रकार ये नीचे वाला भी होगा क्या ऐसा? यदि होगा तो ठीक है ऐसे करेंगे हम, वरना तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे कोई। ठीक है, ए है 5वें पर है, ए 5वें पर, ई दूसरे पर, ये 6ठे पर हो गया, जी पहले पर, एम चौथे पर और तीसरे पर। 526 143, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा एकदम सही बैठ रहा है। अब देखेंगे इसी प्रकार ये जूनियर का, जूनियर का कोड क्या है? तो जूनियर लिखेंगे हम अब वही 1 2 3 6 हो गया। अब सबसे पहले पहले क्या आएगा? 5। 5 पर क्या आ रहा है हमारा? ओ। तो ओ इसमें, ओ तो सारों में है हमारे। ठीक है, फिर 5 के बाद क्या आएगा? 2। 2 पर क्या आ रहा है? यू। यू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। एक ऑप्शन हमारा कट हो चुका। अब देखेंगे हम तीसरे पर हरा है 6। 6 का क्या है? आर। आर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। दो ऑप्शन हमारे कट हो चुके। अब दो ऑप्शन बचे। अब एक पर यहाँ क्या है? एक पर क्या है? जे है। जे इसमें भी है और जे इसमें भी है। ठीक है, फिर आ गया 4। 4 पर क्या आ रहा है? आई। आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एन है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कुछ व्यक्ति है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। हृदय विजय के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा। हृदय जो है वो विजय के दाएं ओर है। विजय के दाएं ओर ठीक हो गया हृदय। ठीक है, अब वो कह रहा है गौरव और विजय के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। गौरव और विजय के बीच में 1 2 3, गौरव इधर हो गया और विजय इधर हो गया, तो 3 व्यक्ति हो गए। अब आगे पढ़ेंगे। ये कह रहा है जो बाएं सिरे पर बैठा है। जो का प्रयोग किसके लिए होता है? बाद वाले के लिए तो होता है हमेशा। तो कौन बैठा है? इमरान। अब तो ये है ना, विजय इमरान के बाएं और ठीक बगल, ठीक दूसरे स्थान पर है। विजय जो है वो इमरान के बाएं और दूसरे स्थान पर है। तो इमरान इधर हो गया और ये इसके बाएं और दूसरे स्थान पर हो गया। जो दाएं सिरे पर बैठा है, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, और बाद वाला कौन है? इमरान। इमरान हो गया दाएं सिरे पर। अब आगे देखेंगे क्या है? कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं। कियारा और ललित डेविड के ठीक बगल में। डेविड के ठीक बगल में कब होंगे? जब ही तो होंगे जब डेविड बीच में होगा और कियारा और ललित साइड में होंगे। ठीक है, अभी कह रहा है गौरव के बाई ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। गौरव के बाई ओर इधर एक व्यक्ति बैठा है, बैठा दिया। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? टोटल पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं उनकी संख्या पूछी है इसमें। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं टोटल? 8। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन।
कथन है और निष्कर्ष है। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर उसी के अनुसार हम निष्कर्ष देखेंगे। कह रहा है सभी आलू टमाटर हैं, जितने भी आलू हैं वो सब क्या है, टमाटर। ठीक है, सभी आलू टमाटर हो गए। अभी कह रहा है सभी टमाटर प्याज है, जितने भी टमाटर है वो सब क्या है, प्याज। सभी टमाटर प्याज हो गए। अभी कह रहा है सभी प्याज जो है बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, जितने भी प्याज हैं वो सब पुस्तकें हैं, पुस्तकें। ठीक है, डायग्राम हमारा बन चुका। हम देखेंगे निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ पुस्तकें आलू हैं, कुछ पुस्तकें जो हैं वो आलू हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको हर कक्षाओं में बताया है कि जब भी डायग्राम में नीचे से ऊपर की तरफ में आए तो वो कुछ में काउंट होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ में आए तो सभी में। अभी नीचे से ऊपर की में जा रहा है तो कुछ में काउंट होगा, तो ये हमारा निष्कर्ष एकदम सही है। अब देखेंगे सेकंड निष्कर्ष। ये कह रहा है कुछ प्याज जो है वो टमाटर है, कुछ प्याज टमाटर है, प्याज का कुछ हिस्सा टमाटर है, सही बात है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी फिर से कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। कथन पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर निष्कर्ष। कुछ कुर्सियां मेजें हैं, कुछ कुर्सी जो है वो मेज है। ठीक है, कुछ कुर्सी मेज होगी। अब कह रहा है कुछ मेज जो है वो पेने हैं, कुछ मेज पेन है। ठीक है, कुछ मेज पेन होंगी। अब ये कह रहा है सभी मेज जो है वो स्याही है, जितने भी पेन है वो सब क्या है, स्याही। सभी पेन कहाँ है, सभी पेन जो है वो स्याही है। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, कथन हमारा कंप्लीट है। हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुर्सियां पेन है, कुछ कुर्सियां और पेन का कोई रिलेशन नहीं है, ये तो ये नहीं है। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत। अब सेकंड देखेंगे। ये कह रहा है कुछ मेजें जो है वो स्याही हैं, कुछ मेज और स्याही, इसका और इसका संबंध है, कुछ मेज जो है वो स्याही है। तो हमारा ये निष्कर्ष एकदम सही है। निष्कर्ष सेकंड और ऑप्शन सेकंड हमारा एकदम सही आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरे प्रतीक, बायां, बायां को तो बताइए, जो आपका बायां वो इसका भी बायां होगा, और जो आपका दायां वो इसका भी। बायां इधर और दायां इधर, तो बाएं छोर से दूसरा प्रतीक, बाएं छोर से दूसरा, ये हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है और तीसरा अक्षर ये, तो ये वाला और ये वाला साइन कौन से में है, इसमें तो है बस। ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। आगे भी पढ़ लेंगे हम। फिर कह रहा है कि दाएं छोर से पांचवा और छठा अक्षर, छठा पद, 1 2 3 4 5, 5 और छठा बी और एक्स, सॉरी 1 2 3 4 5, ये वाला, ये हो गया और ये हो गया। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये कह रहा है छठे पद को एक साथ मिलाने पर जो कौन सा अक्षर प्रतीक का संयोजन बनेगा, तो हमारा इसका बनेगा हैज ए भाग बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कह रहा है यदि संख्या ये दी गई है, इसके सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित की जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे। अब वो कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसे। आरोही क्रम का तो मतलब पता ही होगा आपको, पहले सबसे छोटा, फिर उसके उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ा अंक आएगा और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, सबसे छोटा अंक है इसमें 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और फिर
9 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अभी कह रहा है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब जो पहले थी वो ही अब भी ऐसे ही रहेगी। तो कितने हैं ऐसे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। 2 अंक हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 7 डब्बे एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। डिब्बा एस ऊपर से 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 और 5, 5वें स्थान पर आ गया एस। वो कह रहा है एस और वी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। एस और वी के, यदि हम वी को इधर बैठाए तो एस और वी के बीच में 2 डब्बे होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि आर और वी, आर को वी के ठीक नीचे रखा गया है। आर जो है वो नीचे है किसके, वी के। तो आर को हमने नीचे बैठा दिया वी के। ठीक है, नीचे बैठ गया। अब आगे पढ़ेंगे। ये कह रहा है पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। पी और टी के बीच में, ठीक है, एस और यहाँ पर क्यू होगा शायद, एस और क्यू के बीच में केवल एक डब्बा है। एस और क्यू के बीच में, तो क्यू को हमने इधर लिख लिया और एस इधर आ गया। ठीक है, अभी कह रहा है पी को टी के ऊपर किसी स्थान पर है और पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। पी और टी के बीच में तो 2 डब्बे हैं। यदि पी को हम इधर बैठा लिया और टी को हमने इधर बैठा लिया, तो पी और टी के बीच में 2 डब्बे ये हो गए बी और आर। और ये कह रहा है कि पी को टी के ऊपर बैठाया है। पी जो है वो ऊपर है किसके, टी के ऊपर है पी। तो पी ऊपर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बचा क्या, बचा हमारा यू। ऑप्शन में यू है तो यू भी होगा, तो यू को हमने इधर बैठा लिया। अभी कह रहा है कौन सा डब्बा जो है नीचे से चौथे स्थान पर बैठा है। नीचे से चौथे स्थान पर कौन सा है, यही तो है टी। तो नीचे से चौथे स्थान पर कौन है, टी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही होगा। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। कह रहा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो जिस क्रम में दिखा रखा है। जेड वाई वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जेड जो है, जेड जो है वो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी के दाया दाया ओर है, सॉरी, जेड जो है वो वी के दाएं ओर स्थान पर है। तो वी पहला हो गया और दूसरा, वी के दाया जेड हो गया दूसरे स्थान पर। फिर ये कह रहा है दूसरे स्थान पर और वाई के बाएं ओर, और का प्रयोग किसके लिए होता है, शुरू वाले के लिए। तो जेड जो है वो वाई के जो बाएं ओर है, ठीक बगल में। जेड जो है बाएं ओर है वाई के। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है यू और वी, यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और वी के बीच में, यू और वी के बीच में एक यू है, यदि हमने इधर बैठा लिया, यू और वी के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठ गया। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए, 6 थे। अब ये आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डब्ल्यू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा। डब्ल्यू को यदि यहाँ बैठाए, वो कह रहा है डब्ल्यू ठीक बगल में नहीं बैठा, तो डब्ल्यू इधर हो गया और बचा क्या एक्स, एक्स हमारा इधर हो गया। इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे तो बैठा है जो दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, करेंगे। समीकरण है
कह रहा है समीकरण में प्लस को माइनस की जगह और भाग को गुणा की जगह बदलना है हमें, और जो समीकरण है फिर उसे हमें संतुलित करनी है। पैतालीस 15 प्लस 5। अब साइन चेंज करने हैं जो दिए गए हैं हमें, इसकी जगह भाग, इसकी जगह गुणा, इसकी जगह प्लस और इसकी जगह माइनस। ठीक है, कहा ना उसने प्लस की जगह माइनस और गुणा की जगह भाग। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार हम सबसे पहले भाग करेंगे। 15 थी 45, 25 हो गया, 40 थी 120 प्लस 25 कितना हो गया 145। तो हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही है। ठीक है, इस समीकरण दी गई है और साइन दिए गए हैं, साइनों का प्रयोग करके हमें बस समीकरण संतुलित तो करनी होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कूट भाषा में वेदरिच कोल को ये लिखा गया है और टेम्परेचर कोल नाउ को ये लिखा गया है, टेम्परेचर हाई को ये। तो पूछा है कि हाई को किस रूप में लिखा जाएगा। अब हमें ये देखना कि हाई जो है वो कौन कौन से वर्ड्स में, कौन कौन से सेंटेंस में आया है। इस वाले में आया है हाई, नहीं आया, इसमें आया नहीं आया, कौन से में आया, थर्ड वाले में आया है टेम्परेचर इज हाई। तो हम ये देखेंगे, इससे तो हमें पता नहीं चल पा रहा, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इनमें कॉमन चीजें कौन कौन सी है। देखो इज इसमें भी आ रहा है और इज इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब हम ये देखना है कि फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कॉमन कूट, इनका कूट ये है और इनका ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। वी यू इसमें भी है और वी यू इसमें भी है, यानी कि अब हमें पता चल गया कि इज का जो कूट है वो वी यू है। ठीक है, अब टेम्परेचर इसमें भी आ रहा है और टेम्परेचर इसमें भी आ रहा है, सेकंड वाले में भी टेम्परेचर आ रहा है और थर्ड वाले में भी टेम्परेचर आ रहा है, तो जो इसका कूट होगा वो सेकंड वाले में भी होगा और थर्ड वाले में भी होगा। अब देखेंगे हम सेकंड वाले और थर्ड वाले में कॉमन क्या है। रू इसमें भी है और रू इसमें भी है, तो टेम्परेचर का हो गया रू। ठीक है, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का हो गया रू, इज का हो गया वाई यू, तो बचा क्या, इसमें बचा क्या, यही तो बचा टी यू, तो हाई का हो गया टी यू। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अपना, वो कह रहा है एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। एक कक्षा है उसमें 20 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, ये कह रहा है एक पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं वो, शिल्पा जो है वो दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, शिल्पा दाएं सिरे से 9वें स्थान, सॉरी 7वें पर, 7वें पर होगी। और ये कह रहा है जो निखिल है वो बाएं सिरे से, निखिल बाएं सिरे से 18वें पर हो गया, बाएं से 18वें पर। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति है इसमें 20। ठीक, अभी क्या है शिल्पा और निखिल के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 20 है, 10 तो यहाँ तक होंगे, 10 इधर तक होंगे, 10 होंगे ऐसे, और वो आगे को 8 इधर और जा रहा है, वो इधर कितना जा रहा है 8 इधर जा रहा है और 7 ऐसे आ रहा है, वो ऐसे 10 तो यहाँ तक हो गए हमारे, फिर वो 8 ऐसे जा रहा है। ठीक है, 18 और फिर 7 और आ रहा है वो इधर को ऐसे, तो इनके बीच में टोटली कितने हो गए 18 है, तब तो 18 हो गए ना, तो इसके और इसके बीच में कितने व्यक्ति
होंगे। तो 1 2 और 3 कितने व्यक्ति होंगे इनके? 7 और 8, यानी कि 18 और 7 के बीच में 18 इधर हो गया और 7 ये इधर हो गया। तो इसके 18 और 7 के बीच में जो निखिल और शिल्पा के बीच में 3 व्यक्ति और आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? 18 और 7 कितने होते हैं? 25। ठीक है, और टोटल है कितने? ये 20। 5 आया। लेकिन जब जो निखिल है वो बाएं सिरे से 18वें स्थान पर गए और ये इससे, और शिल्पा जो है वो दाएं सिरे से 7वें स्थान पर आई। ठीक है, तो वो 2 बार वो कॉमन हुए होंगे, शिल्पा भी और निखिल भी। तो इसमें 2 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है इनइक्वलिटी वाला, पहले देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसे करेंगे। ये कथन है और ये निष्कर्ष दिया गया है। कथन को देखो पहले, सबसे पहले, और फिर निष्कर्ष देखेंगे हम। ये कह रहा है जे जो है वो जी के बराबर है। जे और जी ऐसे ऐसे और ऐसे, इधर को साइन जा रहा है और इधर को भी जा रहा है और इक्वल का भी साइन है। लेकिन हमारे निष्कर्ष में क्या दिया गया है? निष्कर्ष में दिया गया है इक्वल का। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत, क्योंकि ये अपोजिट है और यहाँ पे इक्वल का दिया है, तो ये गलत। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत हो गया। अब देखेंगे हम सेकंड वाला। के जो है वो बड़ा है किससे? एच से। के बड़ा है आई से। आई बराबर है एच के है, एच बराबर आई के है, आई बराबर एच के है। इसे हम एच की जगह भी रख सकते हैं और आई भी। अब के जो है वो बड़ा ही तो है एच से, और निष्कर्ष हमारा सेकंड एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा एकदम सही है। अब पढ़ते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। क्या है? काव्य अपनी सहेली के घर से सीधा 1 किलोमीटर चली। वो ये नहीं पता हमें कि वो किस दिशा में चली, उसने स्टार्टिंग किस दिशा से की। यदि हम ऐसे ही करें, कॉमन कॉमन जो दिशा होती है सबसे पहले या तो दक्षिण होती है या फिर उत्तर होती है, या तो दक्षिण से कर लो या फिर उत्तर से कर लो। यदि हम दक्षिण से करें, उसने स्टार्टिंग में वो 1 किलोमीटर चली और वो फिर ये लेफ्ट हो गया और ये राइट, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर फिर चली। वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर फिर चली। ये लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे कह रहा है वो फिर से बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर फिर चलती है। वो फिर बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर फिर चली। ये लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट। ठीक है, अब आगे देखेंगे। वो कह रहा है वहां से वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर फिर चलती है। वो बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर फिर चली, अतः वह अंत में पश्चिम की ओर जा रही है। इधर जो है वो पश्चिमी तो है, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन है वो एकदम सही बैठी है। अभी कह रहा है तो वह शुरू में अपने दोस्त के घर से किस दिशा में निकली। तो शुरू में किस दिशा में निकली? हमने किस दिशा में बनना था शुरू में? इधर दक्षिण की तरफ ही तो बनना है शुरू में, यानी कि ये हमारा एकदम सही बैठ गया। मैंने कहा था कि या तो दक्षिण में देख लो या फिर उत्तर में। यदि हमने दक्षिण में चलाया तो हमारा ऑप्शन नंबर, और ये सही है एकदम, दक्षिण में तो बैठी हो, क्योंकि ये कह रहा है कि लास्ट में वो पश्चिम में चली। यदि वो पश्चिम में चली तो हमने शुरू में किस डायरेक्शन में उसे चलाया? दक्षिण में तो चलाया, तो हमारा ऑप्शन एकदम सही है 4। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाला। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तक पेंसिल है। फिर कह रहा है सभी पेंसिलें जो है वो बस्ते हैं। जितने भी पेंसिलें हैं वो सब क्या हैं? बस्ता, बस्ते होगी। अभी कह रहा है सभी बस्ते जो हैं वो बोतलें हैं। जितने भी बस्ते हैं वो सब क्या हैं? बोतलें। ठीक है, बस्ते जो है वो बोतले के अंदर आ गए। अब कथन तो हमारा कंप्लीट हो चुका, आप निष्कर्ष देखेंगे। सभी बोतलें जो है वो, सभी पेंसिलें बोतलें हैं। जितनी भी पेंसिलें हैं वो सब बोतल हैं। सही बात है, पेंसिल सारी बोतलें हैं।
नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सभी में काउंट होगा, तो ये हमारा एकदम सही है। कुछ बस्ते पुस्तिकाएं हैं, कुछ बस्ते जो हैं वो पुस्तिकाएं हैं, बस्ते ये होगी और पुस्तिकाएं ये होगी, इसका ये पार्ट ये टच हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ पुस्तिकें बस्ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष ये भी सही है। तो दो निष्कर्ष थे और दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, सीरीज वाला ये क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है। या 3 है या 7 फिर 6, संख्या बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी संख्या और फिर घटी, तो क्या लॉजिक नजर आ रहा है आपको। या तो ऐसे कर लो, इसके कई लॉजिक, एक सीरीज में हम कई लॉजिक लगा सकते हैं। ये होगी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक। अब यदि हम ऐसे करें 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना होता है, 56 ही तो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही है। इसमें एक अंक छोड़ के हमने मल्टीप्लाई करी 2 से और हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ये कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर ये नोट दिया गया है और ये कह रहा है सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर जाती है, ठीक है। सभी संख्याओं को आरोही क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें, पहले हम ये संख्याएं लिख लेंगे, 734, 462, 397, 354 और 841, ठीक है, संख्याएं लिख ली हमने। अब वो कह रहा है कि इन सभी को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है संख्याओं को। अब हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे, तो पहले सबसे छोटी संख्या ये, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ठीक है, कर ली हमने। अब ये कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, जो स्थान उनका पहले था वही स्थान उनका अब है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। इसका भी नहीं बदला, इसका बदला, इसका भी नहीं बदला, सॉरी इसका ही नहीं बदला बस, और सबका बदल गया स्थान वगैरह, अपरिवर्तित इसकी है, तो इसकी तो है बस। तो ऐसा कौन सा है, एक ही तो है, 881। अब देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये, कथन दे रखा है और निष्कर्ष क्या है कि जो है वो बराबर है किसके, टी के। क्यों बराबर है टी के, नहीं है ना, टी को हम पी की जगह रख सकते हैं और पी को टी की जगह, यदि हम यहाँ पे पी रख दें यहाँ टी, तो टी तो बड़ा है क्यों से, और वहां कह रहा है क्यों बराबर है टी के, निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत। अब देखेंगे हम ये वाला, एस जो है वो बड़ा है किससे, पी से, लेकिन इसमें तो पी बड़ा है एस से, तो ये भी गलत। अब ये देखेंगे हम, एस जो है वो छोटा है किससे, एच से, एस छोटा है एच से, एच बड़ा है और एस छोटा है, सही बात है। एच जो है वो बड़ा है किससे, एच से, ये वाला साइन आ गया, इसमें ये वाला भी साइन है और ये वाला साइन है। जब दो साइन हो तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किस वाले साइन को, इस वाले साइन को, तो ये वाला साइन एकदम सही है और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, ठीक है, ये भी गलत। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी, जो संख्या है वो पूर्ण हो जाएगी। 4 है, सॉरी यहाँ डी है, डी एच 10 एल पी 18,
ठीक है। अब डी इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। यहाँ पर 4 इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 8, इसकी 12, इसकी 16। तो हमें क्या नजर आ रहा है, 4 है, 4 के बाद 8 आया प्लस 4, 8 के बाद 12 प्लस 4 और 12 के बाद 16 प्लस 4। 16 में हम प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 20। 20 का क्या है टी, 20 का हो गया टी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें टी जो है वो सबसे लास्ट में है? इसमें टी लास्ट में नहीं, गलत। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। और इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम सही है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। ये 17 है, 30 है, 47 है, 66 और 89। लिख लेंगे पहले हम 17, 30, 47 और 89। अब सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस का ही यूज करेंगे। हम इसमें डिफरेंस का यूज करेंगे। प्लस 13 हो गया, 30 से 47 पर जाएंगे, प्लस 17, 17 से 66 पे जाएंगे, कितना हो गया 19, 19 से 66 से हम 89 पर जाएंगे, 23। 13, 17, 19 और 23 ये कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जो खुद से कटती है बस और एक से। तो 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 23 के बाद 29 और 29 में हम 89 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 118। हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से और तीसरी का चौथी से। ठीक है, या 6 है, फिर 64 है, 11 है और 169। बहुत ही इजी सीरीज है ये। इसे आप आंखों में भी कर सकते हो। पेन या पेंसिल की जरूरत नहीं है इसे करने में। देखो बहुत ही इजी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 64 है, तो क्या है 64? 64 तो आपको पता है वर्ग है किसका 8 का। 169 वर्ग है किसका 13 का। तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे 8 आया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब यहाँ 11 है, यदि हम 11 में 2 जोड़े 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब यहाँ है 8, यदि हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। 8 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। लिख रहा है श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। वो कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर फिर ड्राइव करता है। वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर फिर चला, ये लेफ्ट और ये इसका राइट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है फिर से और 20 किलोमीटर फिर ड्राइव करता है। तो फिर दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर फिर ड्राइव कर रहा है। वो ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। अब वो कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर ड्राइव करता है। और दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर फिर ड्राइव की इसने। कह रहा है वह अंत में दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर फिर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ा, ऐसे लगे तब तो 15 होगी। टोटल कितनी थी 20, तो 5 और बची यानी कि इसके। ये कह रहा है कि वो बिंदु पी पर रुक गया। यहाँ होगी बिंदु पी। ठीक है, अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है बिंदु पी से एक सीधी रेखा में ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में हमें जाना पड़ेगा। तो पी से ए तक पहुंचने के लिए इधर तो कौन सी दिशा है? पूरब है। पूरब का ये है और ये है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे कट हो चुके।
अब हमने दिशा तो बता दी, अब हम बताएंगे दूरी। इससे लेके यहाँ तक 5 होगी, टोटल कितनी थी 10। तो 10 में से 5 तो हमने पहले चल चुके, तो बची कितनी 5। तो 5 किलोमीटर वो पूर्व की ओर ड्राइव की उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे अपना ये वाला क्वेश्चन, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर होगी। जितनी है पहले इस संख्या को लिख लो, 85 137 254। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, और 746। ठीक है, कर लिया हमने। अभी क्या है, इनमें से किस संख्या की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी है, बस किसकी स्थिति है जो अपरिवर्तित है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, कूट वाला ये भी खाड़ी OJGNG अल्फाबेट्स लिख लिए। अब हम इनके अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उसी के आधार पर हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, के की क्या है 11, इसकी 8, 1, 4 और 9, इसकी 15 होगी, इसकी 10, 7, 14 और 7। ठीक है, अल्फाबेट्स हमने लिख लिए। अब देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, प्लस 6 हो गया, यहाँ 4 है और यहाँ 10, प्लस 6, 1 है, 7 प्लस 6, 8 है, फिर 14 है, प्लस 6 और 11 है और 7 प्लस 6। ठीक है, तो क्या इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस 6 का इसमें लॉजिक लग रहा है। अब देखेंगे हम ऐसी इसे, इंटेल इनलेट, प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम इनकी 9, 14, 5, 12, 5 और 20, प्लस 6 करेंगे तो 26, जेड आ गया। यदि हम इसमें प्लस 6 करेंगे तो 11, 11 का क्या है के आ गया, के इस पे भी है, जे के इस पे भी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे कट हो चुके। फिर एल, एल में 12, 12 में यदि हम प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 18, और 18 का क्या है आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, टी इसमें भी है और टी इसमें भी। यहाँ तक तो ये सब कॉमन है। ठीक है, लास्ट वाला है जो हमें बता सकता है कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ओ है और पी है, या 9 है। 9 में यदि हम प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, ओ की तो है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।